मैं मानती हूँ मैंने आपको दुकान को लेकर झूठ बोला, उसके लिए आप जो सजा देंगे मैं सब लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये मत कहिए कि मैंने आपकी और अपनी इज्जत पर दाग लगाया, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है बाबा। राघव मुझे परेशान कर रहा था, उसने मुझे किडनैप करवाया, मुझे डराया, मुझे धमकाया, मेरी जान लेने की कोशिश की। वो तेरे साथ इतना कुछ करता रहा और फिर भी तू उससे मिलती रही। मेरे लाख मना करने के बावजूद उसके साथ काम करने के लिए तू मेरे खिलाफ जाती रही। बहुत हो गए तेरे झूठ पल्लवी, बहुत हो गए तेरे झूठ, अब और नहीं। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज, बाबा प्लीज नहीं। बाबा मेरी बात समझ क्या कह रहे हो? बाबा सुनिए ना। बाबा प्लीज, प्लीज, नहीं बाबा प्लीज, बाबा प्लीज रुक जाइए बाबा। आज से तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आज के बाद कभी भी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। ओहो शारदा, अगर तूने इसके साथ कोई भी रिश्ता रखा तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। बाबा वो राघव राव झूठा है, मुझे उस पर एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मुझे बाबा कहने का हक गवा चुकी है तू। बाबा मेरी बात तो सुनिए। मैं मेरा बेटा पहले ही खो चुका हूं, मान लूंगा। उसी दिन मैंने अपनी बहू को भी खो दिया। बाबा 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 दरवाजा खोलिए ना बाबा, मेरी बात तो सुनिए बाबा प्लीज। बाबा को समझाइए ना। निखिल 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 दरवाजा खोल ना, निखिल निखिल दरवाजा खोल। प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। बाबा बाबा प्लीज मुझे सफाई देने का मौका तो दीजिए। बाबा प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज क्या देख रहा है? नीचे देख, नीचे देख। क्यों अन्ना? मैं तो आपका सेक्रेटरी हूं ना, तो मेरे देखने से आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? फराद, तुम इन सब से दूर रहो। आज तक आपके हर फैसले में मैंने आपका साथ दिया है, तो आज क्यों नहीं? अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है तुम। लिमिट आज आपने क्रॉस करी है अन्ना। सच तो ये है कि आप मेरी नजरें नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है अन्ना। फराद,
उस मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने अन्ना। उससे उसका घर, उसका परिवार, उसका सब कुछ आपने छीन लिया अन्ना। फरहाद, मुझे तो लगा था आपका ये गुस्सा, आपकी कड़वाहट, उन सब की वजह आपका अतीत है। उसके पीछे एक नेक दिल इंसान है जो लोगों से प्यार करना जानता है, लोगों की इज्जत करना जानता है। लेकिन आज अन्ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शुरुआत भला उसने किया था, अम्मा और कीर्ति का इज्जत पे दाग भला उसने लगाया था। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं अन्ना कि ये सब पल्लवी ने किया? फिर और कौन करेगा? उसने मेरे को धमकी दिया था और अब वो पूरा कर चुका है। मेरा अम्मा और कीर्ति को जो बदनाम करेगा मैं उसे नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे वो भगवान क्यों ना हो। लेकिन बिना किसी सबूत के आपने पल्लवी की जिंदगी बर्बाद कर दी अन्ना। फिर अम्मा और कीर्ति को जो सजा मिला उसका क्या? उनका क्या गलती था? हम दोनों के लड़ाई के बीच उनको क्यों बीच में लग गया? अम्मा आज घर से बाहर निकलने को डरता है, कीर्ति उसका जॉब छोड़ने का सोच रहा है, और जब वो दोनों सड़क पे गुजरते हैं लोग उनके साथ दिखते हैं जैसे। जब मैं अपना नाना और भाई को खो दिया ना, तब मैंने कसम लिया था कि मेरा परिवार पे कोई उंगली नहीं उठाएगा करके, और जो भी उनको तकलीफ देगा मैं उन्हें बर्बाद कर देगा। और आज मैंने वो ही किया है। आज आपने जो भी किया है ना अन्ना, उससे कीर्ति और अम्मा के हालात नहीं सुधरेंगे। लेकिन एक मामूली सी साड़ी की दुकान आपने जरूर बर्बाद कर दिया अन्ना। जा, तू भी जा, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेरा ये अच्छाई का ज्ञान से मैं कुछ बुरा फील होने वाला नहीं है। और उस पल्लवी के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं उसका लैंग्वेज में उसको वापस जवाब दिया है। अम्मा और कीर्ति को इंसाफ दिलाया मैंने। कांग्रेचुलेशन सुलोचना, तूने जो वादा किया था वो तूने पूरा कर दिया। अब तक मैं अपनी बेटियों की मुस्कुराती शक्ल देखने के लिए उठती थी, लेकिन अब बदले का वो कारण होगा जो हर सुबह मुझे उठने पे मजबूर करेगा। तुम दोनों को तुम्हारी जड़ों से ना मिटा दिया ना, तो मेरा नाम सुलोचना देशमुख नहीं। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। उस पल्लवी की वजह से मेरी जितनी भी इंसल्ट हुई थी, आपने उन सबका बदला ले लिया और उसे भी उतना ही पेन दिया जितना उसने मुझे दिया था। ये सबक उन सबके लिए है जिन्होंने मेरी बेटियों को दर्द दिया है। अगर आइंदा ऐसी हरकत किसी ने की ना, तो उसकी हालत में इससे भी बदतर करके रख दूंगी। तू जैसी झूठी, बेशरम और धोखेबाज लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। शर्म आ रही है मुझे खुद पर कि मैंने कभी तुझे अपनी बेटी माना था, तुझ पर भरोसा किया था। तूने रिश्तों पर ऐसा कलंक लगाया है कि आज के बाद शायद ही कोई ससुर अपनी बहू को बेटी मानने की गलती करेगा। मैं मेरा बेटा पहले ही खो चुका हूं, मान लूंगा। उसी दिन मैंने अपनी बहू को भी खो दिया। कान खोल के सुन। अगर कोई चिंगारी जो हवा में धूल बन जाए, कूदेगा बारिश भी डरता है। समझा? राघव, तुमको इतना आसानी से मारने नहीं। अपने दुश्मन इतना सस्ता सजा नहीं एक बार में मार कर तुम्हारी शादी ने बल्कि हर रोज टॉर्चर करेगा। राघव तुम्हारा कब जाना चाहिए? अपना जान बचाना है तो शहर छोड़ के भाग जाओ।
कौन लिखा है सब? मेरा अम्मा के घर के बाहर। किसका हिम्मत हुआ ये सब? एवर कितना धैर्य? मैं अकेला यहाँ खड़ा है, तुम्हारा औकात है तो बाहर आके लड़। मेरे अम्मा को परेशान किया तुम लोग। मैं टिप मिली है जया राव कि आप अपने घर में गलत धंधा चलाती है और इसमें आपने अपनी बेटी को भी शामिल करके रखा है। अपने फोटोग्राम अकाउंट पे ये अश्लील तस्वीरें आपने डाली है ना, परम सुख पाना है तो इस नंबर पर संपर्क करें। ये आपकी माँ जया राव का ही नंबर है ना? मेरा अम्मा ने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा गलती तो मेरे को सजा दो ना। मेरा अम्मा को शांति से जीने दो। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे अम्मा को कुछ मत बोलो, वो मेरा जान है। मेरे अम्मा का कुछ गलती नहीं है। अम्मा! प्रणम्यं शिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यं आयुष्यकामा प्रथमं वक्रतुण्डच एकदन्त द्वितीयकं तृतीय कृष्णपिंगाक्ष गजवस्त्र चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठविकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथास्तु। निखिल निखिल तू अकेला क्यों आया है? हाँ पल्लू कहाँ है? पल्लू को साथ क्यों नहीं लाया? आई मैंने दीदी को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन दीदी कहीं नहीं मिली मुझे। वो कृष्णा के घर? उसके एरिया में बहुत पानी भरा हुआ है। मैंने उसको फोन किया लेकिन दीदी वहां पर भी नहीं है। अच्छा, प्रज्ञा 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 के घर? प्रज्ञा, रूपाली, पूजा, दीदी की जितनी दोस्त है मैंने सबसे पूछ लिया, दीदी कहीं नहीं आई। भगवान, मेरी बेटी कहाँ गई हो? आई, हर मौसम भी बहुत खराब है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी के साल में होंगी। निखिल तू डर मत, तू डर मत, मैं हूं ना, हम मिलके ढूंढेंगे, जरूर मिलेगी। हाँ चल चल। रुक जाओ शारदा। क्यों रुक जाओ विजय जी? मुझे तो उसी वक्त घर से निकल जाना चाहिए था जब आपने मेरी बेटी को इस घर से निकाला। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो एक धोखेबाज और झूठी लड़की है जिसकी ना तो मेरी जिंदगी में जगह है और ना ही मेरे घर में। सबसे पहली बात, मैं मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, इसलिए आप उसके खिलाफ कुछ कहिएगा मत।
और दूसरी बात, हमारा घर जितना आपका है उतना मेरा भी है, इसलिए अपने घर में मैं मेरी बेटी को लाकर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। रुक जाओ शारदा, जिद मत करो, रुक जाओ। निखिल, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना है तो कोई बात नहीं बेटा। भाई मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे अपनी बहन को वापस घर लेकर आना है। चल। रुक जाओ, आखिरी बार कह रहा हूं। मैं भी आखिरी बार कह रही हूं, मैं नहीं रुकूंगी। अगर तूने उस दहलीज के बाहर कदम रखा तो मेरा मरा मुंह देखेगी। दादा अभी दादा क्या कर रहे दादा? दादा रुक जाइए दादा, दादा मेरी बात सुनिए दादा। दादा दादा प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए दादा। दादा रुक जाइए, वही आप प्लीज दादा को रोकिए। दादा दादा तू अपनी बेटी को तो वापस ले आएगी शारदा, लेकिन अपना मंगलसूत्र हमेशा के लिए खो देगी। तुम यहाँ क्या कर रहा है? हटो मेरे रास्ते से, तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना मेरे को। निकलो यहाँ से। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं चैलेंज हार जाती तो चली जाती ना हैदराबाद से। क्या खुशी मिली तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? क्यों मेरी इज्जत पर ऐसा दाग लगाया जो मैं चाहकर भी कभी मिटा नहीं पाऊंगी? मेरे परिवार की नजरें सबके सामने झुका दी तुमने। तुम्हारी वजह से उनका घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं ऐसा ही है। मेरे लिए दुश्मनी में कोई लिमिट नहीं रहता, और मैं अपने दुश्मन को तोड़ने के लिए कौन से भी हद तक जा सकता है। क्या हुआ, इतना शौक क्यों दिख रहा है तुम्हारा भी तो यही रूल है ना? जो घाव तुमने मेरे को दिया था वही घाव मैंने तुमको दिया है, ताकि तुमको समझ में आए। नाउ गेट लॉस्ट। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ राघव, लेकिन तुम्हारा काल बन के लौटूंगी। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसके घाव इतने चुभते हैं कि कभी भर नहीं पाते। उसके बाद जो तूफान आता है उसमें बड़े बड़ों का घमंड चूर हो जाता है। उस जलजले में सबकी नींव ढह जाती है। तुम भी नहीं बचोगे, और ये मेरा वादा है। तुमको जो करना है करो, जो तूफान लेके आना है, जो जलजल लेके आना है, whatever, I don't care। राघव राव यहाँ खड़ा था, है और हमेशा के लिए रहेगा। किसी आंधी में इतना औकात नहीं जो राघव राव का नींव भी ला सके। अर्थमैंदा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।